इतनी बड़ी एसयूवी में इतने सारे फीचर्स के साथ आपकी पूरी फैमिली के लगेज बैग्स के लिए इतनी बड़ी बूट स्पेस भी, एक पावरफुल टर्बो चार्ज इंजन जिसमें पावर, एक्सेलरेशन, रिफाइनमेंट सब मिले। आपके कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है, रियर पैसेंजर्स का भी ध्यान रखा गया, कंफर्ट पूरा मिलेगा। हाँ। और ये सब सिर्फ और सिर्फ 11.63 लाख रुपीस में फॉर द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 12.90 लाख फॉर द टॉर्क कन्वर्टर। मैं बात कर रहा हूं द सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स के बारे में। अब इसमें वो एक्स फैक्टर है, क्यों? क्योंकि इतने सारे फीचर्स, टर्बो चार्ज इंजन, क्या स्पेस और एक बड़ा साइज भी मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स, जिसके बारे में डिटेल में होगी डिस्कशन। तो वीडियो का एंड तक देखना आपका काम, सारी इंफॉर्मेशन देना हमारा काम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी अभी लॉन्च हुई है तो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है, फायदा उठा लो इससे पहले प्राइस ज्यादा बढ़ जाए इस गाड़ी के, बिकॉज डिमांड में तो डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि इस साइज में इतने बढ़िया फीचर्स होने के साथ साथ आपको इतनी कम प्राइस और कहीं नहीं मिलती। अब सारे वेरिएंट की एक बार लिस्ट लगा देता हूँ। मेरी माने तो यहाँ तो बेस लेना नेचुरल एस्पिरेटेड, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मनी सेव हो जाती है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 7.95 लाख इसका बेस वेरिएंट शुरू होता है। या फिर बीच में मत कंफ्यूज होना, टॉप वेरिएंट लेना, मैनुअल ऑटोमेटिक कोई भी ले सकते हो, इंजन एक्चुअल में फन टू ड्राइव है। बड़ा फीचर्स और कौन से मिलते हैं, चलो थोड़े डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो बसॉल्ट की हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन ये बसॉल्ट एक्स है, इसमें फीचर ज़्यादा है और प्राइस ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। नए GST 2.0 का बेनिफिट भी तो मिला है। लुक्स की पहले बात कर लेते हैं। सिट्रोएन का सेंटर में लोगो, ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका सिग्नेचर है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी हो, सस्ती सस्ती गाड़ी हो, ये ज़रूर ग्रिल यूज़ करते हैं। साथ में आपको मिल जाते हैं LED फॉग लैम्प सेटअप, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, LED DRLs, लेकिन बल्ब स्टाइल में आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। क्रोम स्लैट्स बीच में भी देखने को मिलेंगे, बट फिट फिनिश बढ़िया लग रही है। वैसे तो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में आपको मिले इसका पेंट जॉब और स्किड प्लेट भी। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, व्हाइट मैं इतना एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि रेड वगैरह ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। एक बार सारे कलर्स आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। मेरे कहने पे रेड ज़रूर देखना है इस बसॉल्ट का, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। C3X में भी वो रेड मिलता है, दिखा देता हूँ एक बार। ये स्लोपिंग डिजाइन और ये मैसिव लेंथ जो है गाड़ी की, हर किसी को पसंद आती है। लेकिन अलॉय व्हील्स आओ पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको 16 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील। सेक्शन की एग्जैक्ट बात करें 205/60 R16 है। 17 हो सकते थे, आई एग्री, बट आई थिंक 16 ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। माइलेज भी तो अच्छी निकाल ली इस टर्बो इंजन से, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पर्सनली अच्छी लगी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। एक प्रॉपर SUV वाली ग्राउंड क्लियरेंस मिले इसमें। हालांकि मुझे लगता है कि रियर में भी डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी। जो मर्जी बोलो, बसॉल्ट रियर से दिखने में बहुत कमाल की लगती है। अब क्योंकि स्लोपिंग है तो वाइपर नहीं है, लेकिन प्रॉपर डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, सिट्रोन बैजिंग, बसॉल्ट एक्स की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको 2 मिलते हैं, बट थोड़ा सा एज पे और देते, क्योंकि गाड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी है। नहीं, यहाँ पर भी LED लाइट्स होती तो ज्यादा अच्छा लगता, बट चंकी लाइट्स है तो उससे वो बड़ी गाड़ी वाली फील तो आ ही रही है। साथ में आपको मिल जाती है एक बड़ी पार्सल ट्रे, मैनुअल ऑपरेटेड बूट लिड और एक बड़ी मैसिव बूट स्पेस। नाइस यार, वन ऑफ द बिगेस्ट बूट स्पेस हो जाती है इस सेगमेंट में। नीचे स्पेयर टायर भी के साथ भी छोटी छोटी जगह है, सामान रखने के लिए कुछ छुपा के रखना चाहते हो तो रख पाओगे। बट मेजर बात ये होती है कि जब आप फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हो और एक प्रैक्टिकल बड़ी लगेज स्पेस चाहिए, तो आपको वो सॉल्व में मिल जाती है। बिकॉज अगर बड़े लगेज बैग्स की बात करो, मेरे ख्याल से 3 तो आराम से, और थोड़ा सा ऐसे किया, जुगाड़ किया, 4 भी आराम से आ जाएंगे। और साइड पे फिर भी थोड़ी बहुत ही जगह बच जाएगी, अम्ब्रेला, थोड़े पॉलिथीन, शूज वगैरह अलग से रखने के लिए। बसॉल्ट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो 40+ सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। ABS CBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये भी आपको स्टैंडर्ड, हेल होल्ड भी स्टैंडर्ड मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिले, रियर पार्क असिस्ट जिसको हम सेंसर्स बोलते हैं वो मिले। और सेफ्टी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी इस गाड़ी के साथ मिल जाती है। पर्सनली मुझे ये जो डोर हैंडल है ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा आउटडेटेड सा लगता है। प्लस ये चाबी के लिए जो बाहर से बना हुआ है ये भी थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहले से ही बसॉल्ट में आता था। लेकिन अब बसॉल्ट एक्स में ये न्यू वाली कीज़ मिल जाती हैं, जो कि दिखने में भी बेटर है और साथ के साथ थोड़ी हैवी अच्छी फील करा देती है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, फीचर भी ऐड हुआ है, कीलेस एंट्री। इसको सिर्फ पॉकेट में रखने की ज़रूरत है। दूर जाओगे गाड़ी से तो लॉक हो जाएगी, पास आओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, चाहे आपके बैग में है, पर्स में है, या बड़े सूटकेस के अंदर भी चाबी रखे तब भी कोई टेंशन नहीं है। 2.5 मीटर्स के रेडियस में वो चाबी आएगी तो ये काम अपना कर देगी। बट ऐसा नहीं है कि अंदर जाके चाबी निकालनी ही पड़ेगी और आपको प्लग करनी पड़ेगी। जब चाबी अंदर आएगी तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से आप इस गाड़ी को ऑन कर पाओगे।
डोर पे ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है। हालांकि थोड़ी सी मिट्टी लग सकती है तो कार वॉशर को शायद आपको 50-100 रुपये महीने के ज़्यादा देने पड़े, तो वो अंदर से रेगुलरली इसको साफ करता रहेगा। बॉटल होल्डर प्रॉपर मिल जाता है, बट ओवरऑल डोर पैनल बिकॉज ऑफ दिस टैन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने लग गया। इनफैक्ट इस पर एम्बिएंट लाइटिंग भी है। फिर बात करते हैं इसके सीट की। हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको मैनुअल मिल जाती है। सी आप अगर सोच रहे हो कि यार इसके कंपटीशन में बाकी गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, उनकी प्राइस भी तो इससे 8 लाख रुपए ज़्यादा है तो ऑफकोर्स थोड़े से फीचर्स आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, लेकिन प्राइस में तो ह्यूज गैप आ जाता है। बट बाकी अगेन इसके बारे में बात करें तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बता दिया, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, विंडो कंट्रोल्स, एमएल लाइट का कंट्रोल एक नॉब के साथ दिया जाता है, और ये मिल जाते हैं आपको हेडलाइट लेवलर। बाकी हेडलाइट कंट्रोल जो है वो यहीं से होगा, फॉब से जो यूजुअली होता है। बाकी रेन के लिए वाइपर्स के लिए लेफ्ट साइड पे है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, लेकिन क्योंकि वो फ्लोटिंग डिजाइन के साथ आता है तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी 10.25 इंचेस की स्क्रीन है। अमेजिंग है, अच्छा काम किया सिट्रोन ने। पहले ही 7 इंचेस के अंदर घुसी होती थी, अब ये प्रॉपर बाहर आके थोड़ा मॉडर्न लुक देने लगी है, क्लीन लुक आने लग गया फॉर श्योर। आप सबके कंफर्ट का भी ध्यान रखें सिट्रोन ने। कैसे? बसॉल्ट एक्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन आपको ये सीट्स फ्रंट की जो दोनों हैं ये वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आती हैं। तो अभी तो चलो सर्दियां आ रही हैं, यहाँ अगर हम कोस्टल एरिया साउथ की बात करें तो वहाँ तो अभी भी पूरी गर्मी रहने वाली है, तब भी आपको ह्यूमिडिटी, गर्मी इन सब से बचाएंगी ये वेंटिलेटेड सीट्स। मजे की बात इसका इंटीरियर है। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन तो मिले ही मिले, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, लेकिन एक स्पेशल असिस्टेंट भी। अगर आप इसके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को यूज़ करो, उसके साथ साथ एक कारा, एक इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि अभी हमने वैसे एयरक्रॉस एक्स में एक्सप्लेन किया, बट आपको फिर भी बताया था, उससे बातें करके बड़ा मजा आता है। तो उसकी क्लिप लगा देता हूँ कि यार वो एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड AI सिस्टम है फॉर ए वॉइस कमांड्स। मैक्सिमम गाड़ियों में यार दबाओ, पार्डन, व्हाट यू सेइंग, प्लीज से अगेन, यही सब आता है, लेकिन कारा में ऐसा नहीं है। इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहती है, 52 लोकल एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस में उससे आप बात कर सकते हो सीमलेसली। बात करते करते लैंग्वेज चेंज कर दो, वो सुन लेगी, समझ लेगी, रिप्लाई भी कर देगी। इधर उधर की मस्ती भी करते रहो, उसके साथ तो बड़ा मजा आता है। क्लिप देखो हमारी उसकी एयरक्रॉस एक्स की। How can I help you? हाय कारा, हाउ आर यू? I'm doing great, thank you. How about you? I'm also doing fine, thank you. That's great to hear. What can I help you with today? How's the weather today, Kara? The weather is clear right now with a temperature around 30 degrees Celsius. It feels a bit cooler at 28 degrees. Humidity is low, so it should feel quite comfortable. Anything specific you'd like to know more about the weather? No thanks, but you can tell me that what else you can do. I can help with navigation, weather updates, music, vehicle controls, reminders, and more. Just let me know what you need, and I'll take care of it. Oh, that's great. Thank you so much, Kara. You're very welcome. Just say the word if there's anything you'd like me to handle. Sure. Great. I'm here whenever you need me. Let me know how I can assist you next. So this is how Kara works. Features point of view से सॉफ्ट टच मटेरियल्स, एम्बिएंट लाइटिंग की बात करा था, देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो शायद आपको फ्रेम में थोड़ी सी नज़र आ जाएगी। फीचर्स की बात करें तो अगेन क्लस्टर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, तो 2 स्क्रीन्स का लेआउट मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM, LED लाइट है, AC के कंट्रोल्स नीचे, वायरलेस चार्जर, प्रॉपर कप होल्डर्स। दिस इज द 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यू ऑल्सो गेट अ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, जिसका मैनुअल टू ऑटोमेटिक प्राइस गैप थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट ठीक है, चल जाएगा। मतलब मैनुअल वैसे फन टू ड्राइव ज़्यादा लगता है, बट आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ब्रश ज़्यादा है, नी में कोई प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक चलाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक एक्चुअली में अच्छा तो है ही। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर भी मिल जाती है, ग्रूव तो फ़ोन, शेड्स, वॉलेट इजीली रख पाओगे, स्लिप्स रखना चाहते हो, नीचे भी स्पेस आपको प्रॉपर मिल जाती है, तो आप छोटा मोटा सामान रखना चाहते हो। हाँ, इल्यूमिनेटेड या कूल्ड नहीं है, ध्यान रखें, बट जो कूल्ड है वो है ये सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स जो मिल जाती हैं, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों को मिलती हैं। बता चुका हूँ, बट मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ बिकॉज प्राइस कितना है, 13 लाख एक्स शोरूम टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक का, उसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं दोस्त। पर्सनली ये सीट की क्वालिटी और ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट, इनफैक्ट जो बटन है, थोड़ा सा फैब्रिक और फिर से लेदरेट शुरू हो जाता है ब्लैक में, फील्स वेरी नाइस, काफ़ी सॉफ्ट है, ग्रिपी लगती, वाइड बहुत ज़्यादा नहीं है स्पेशली नीचे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा, परफेक्टली वेल बैलेंस्ड आपको ये सीट्स मिल जाती हैं।
मेरे को पर्सनली क्वालिटी अच्छी लगी। और चीज़ होता है क्या, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिल जाता है यार, तो इससे आपको गियर जब आप नहीं चेंज कर रहे हैं या रखना चाहते हो तो बहुत इजीली, क्योंकि गियर के ऊपर नहीं ज़्यादा वेट डालते कभी भी ड्राइव करते हो, तो हैंडरेस्ट पे आप यानी आर्मरेस्ट पे आप इजीली बैठ के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे स्टोरेज भी है पता है। रियर पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है बसॉल्ट में, जैसे कि ये एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट, ये नॉर्मल बसॉल्ट में भी आता है, उसके लिए एक्स लेने की ज़रूरत नहीं। देखो जैसे मैंने इसको अप किया यहाँ पर तो देख सकते हैं ये पूरी रेज हो गई, जिससे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया, एंड विच मीन्स मुझे ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अब लॉन्ग राइड्स पे मैं जा रहा हूँ, सपोज कोई ड्राइव कर, वैसे मैं किसी को ड्राइव करने देता नहीं, मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ, बट हाँ अगर मुझे पीछे बैठना पड़े ही तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा अच्छा रिलैक्स कर पाऊँगा। 2 रीजंस की वजह से, एक ये और दूसरा ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट। इधर से नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इधर से आओ, पास जरा अंदर आओ। ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हो इन पे विंग्स बने हुए हैं साइड पे, जिससे क्या होता है कि मेरा जो सिर है वो टिका रहेगा, वो गिरेगा नहीं। अगर यहाँ है तो अब नीचे गिरेगा ही नहीं, उसने होल्ड कर लिया। अगर ये हेडरेस्ट स्ट्रेट होता तो उसमें गिरता रहता मेरा। तो मैं अगर सोना चाहता हूँ तो अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करो और इस पे सिर लगा लो, बस आराम से सो सकता हूँ। आज भी वैसे काफ़ी थक गए, आई थिंक 8 या 8:30 बज रहे हैं रात के, अभी हम शूट कर रहे हैं इसका, बट द पॉइंट इज शूट पूरा करना है। रेयर एसी वेंट्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, फ़ोन लैपटॉप दोनों चार्ज कर सकते हैं, वेंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच करने के लिए, और ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट तो आगे के लिए रहती है, बट स्पेस आपको पीछे सीट की भी मिलेगी। एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट मैंने दिखा दी, उसके अलावा आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट भी यहाँ मिल जाती है, जो कि अभी इसके अंदर है, थोड़ा सी दिखानी मुश्किल हो जाएगी, आई ट्राई, बिकॉज देखो आपके लिए भी ज़रूरी है, अब गाड़ी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गाड़ी परचेज़ करने का सोच रहे हो, तो सारे फीचर तो अच्छे से दिखाने बनते हैं कि नहीं बनते। लो जी, प्रॉपर कप होल्डर्स और एक मोबाइल होल्डर भी, यहाँ पर अपना फ़ोन आप इजीली रख सकते हो। हाँ देखने के काम नहीं आएगा कि आप साथ साथ मूवी देख लो, बट हाँ जगह है कि रख सकते हो। प्लस ये लेदरेट फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम लगती है, और इसको आप बंद कर दोगे तो एक प्रॉपर 3 लोगों की बैठने की जगह बन जाती है। बसॉल्ट एक्चुअल में काफ़ी वाइड है, तो शोल्डर्स उतना नहीं टकराते। हाउएवर ये जो जगह देख रहे हो ना, ये काफ़ी पीछे तक आती है, मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर आधा ख़त्म किया जा सकता था, चाहे इस आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ना देते या थोड़ा सा और आगे कर देते, बट ये इस इवेंट भी कहीं ना कहीं ज़रूरी थे, आई एग्री, बट ये स्पेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो 4 लोगों के लिए तो सुपर कंफर्टेबल, 5 लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है पैर रखने में, पर शोल्डर वाइज नहीं। और एक हेडरेस्ट की कमी थोड़ी सी रहेगी, वो इसलिए रहती है बिकॉज ये एक कूपे है। अब इसमें जो स्लोपिंग पीछे मिल जाता है आपको ग्लास, वो विजन ब्लॉक करेगा अगर हेडरेस्ट होगा यहाँ पर। अब हेडरेस्ट नहीं है तो उसका यही रीज़न है, ताकि विजन कभी भी ब्लॉक ना हो। हाँ रात को कुछ पढ़ना चाहते हो या अंधेरे में आपको लाइट की कमी लग रही है, तो यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है जो कि LED रखी गई है, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी सही है, सिंगल है बट ब्राइट है। इस गाड़ी की आपको 3 हाइलाइट्स बताता हूँ। सबसे पहली आ जाती है इसकी प्राइसिंग, इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी हाईलाइट हो जाती है इसकी स्टाइलिश डिज़ाइन। सिट्रोएन जाना जाता है अपने पूरे यूरोप में अपने स्टाइलिश और अफोर्डेबल डिज़ाइंस के बारे में। अब C3 हो, C3 एयरक्रॉस तो नहीं, अब तो उसे एयरक्रॉस X कहते हैं, और या फिर बसॉल्ट X हो, इन सब के डिज़ाइन हर किसी को पसंद आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग तीसरा पॉइंट हो जाता है, अब जो हुआ है वो है फीचर्स। इतने कम प्राइस में इतने बढ़िया फीचर्स के साथ एक प्रॉपर टर्बोचार्ज एंड अ टॉर्क कन्वर्टर एज वेल। अब मेरा मानना अल्टीमेटली यही है कि अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ों के शौकीन हो, आपको लगता है कि यार जितने पैसे मैंने दिए हैं ना उससे ज़्यादा ही मिले, तो ये गाड़ियाँ परफेक्टली आपके लिए ही हैं। अब तो इनके शोरूम्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो नहीं मिलती वो ठीक है ना यार, क्योंकि प्राइस देखो ना कितना कम है। अगर आप इसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से जैसे कंपेयर करते हो तो आप उसके टॉप से क्यों कंपेयर कर रहे हो? जिस प्राइस में कईयों के बेस या बेस से एक ऊपर आता है, उसी में आपको इसका टॉप वेरिएंट मिल जाता है। तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल। तो सिट्रोएन एक बार ड्राइव जरूर करो, चाहे बसॉल्ट हो, C3 हो या फिर द एयरक्रॉस X। अब X के साथ डेफिनेटली इसमें वो X फैक्टर वाली थोड़ी सी बात आ गई है, तो मेरे कहने पे एक बार शोरूम विजिट करके एक्सपीरियंस करना तो बनता है। सो दिस वाज द बसॉल्ट X। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, drive safe, take care, I love you guys, bye bye।